प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम साल के अंतिम दिन में हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने रहे और प्रभु ने आप लोगों के जीवन में बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। साथ ही हमारे जीवन में भी प्रभु ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। इस पूरे साल प्रभु ने हम लोगों को संभाल के रखा, आप लोगों को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारी आशीषें प्रभु ने आप लोगों के जीवनों में दी हैं, इसलिए हम सभी लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आने वाला साल प्रभु आपके जीवन में पहले से बेहतर बहुत बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, जो आपकी आंखों ने नहीं देखे, आपके कानों ने नहीं सुने, जिनके विषय में आपने सोचा भी नहीं। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म, ऐसी आशीषें, ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। इसके लिए हम रोज प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि हम सब हर एक दिन में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में हम सब मिलकर सम्मिलित हुए और इस पूरे साल में उन लोगों के लिए प्रार्थना की गई और उसका उत्तर हमें मिला है। इसलिए हम सब आज धन्यवाद से भरे हैं कि इस साल के आखिरी महीने में और इस शाम में हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं। और ये समय होगा कि जहां कहीं भी आज आप हैं, सच में हृदय से इस साल के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि ये पूरे साल में हम सब संगति में बने रहे, प्रार्थनाओं में बने रहे। ये बहुत अद्भुत बात है कि उस राज्य के वारिस हम हैं और राज्य में हम लोग बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं वचन और प्रार्थनाओं के साथ में। आइए हम सब मिलकर वचन की ओर जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार को प्रभु आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, इस पूरे साल में हो सकता है आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां रही हों, कुछ मुश्किलें रही हों, कुछ रुकावटें रही हों, कुछ बाधाएं रही हों, कुछ संकट रहे हों, परंतु आप याद करें कि इस साल में प्रभु ने आपके जीवन में कुछ भलाइयां भी की हैं, बहुत सारी भलाइयां की हैं, बहुत सारी गवाहियां दी हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करता है कि प्रभु इस साल, इस आने वाले साल में भी आपके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएगा, अपनी आशीषों को आपके जीवन में देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरी भलाई के, तुझ पर अपनी भलाई को प्रकट करने के लिए, तेरा भला करने के लिए, ताकि तू आशीषित रहे, ताकि तू सफल हो, इसलिए परमेश्वर तेरे कामों को बढ़ाएगा, तेरे कामों को परमेश्वर आशीषित करेगा, तेरी संतान को प्रभु आशीषित करेगा, उन्हें प्रभु आगे बढ़ाएगा, तेरे पशुओं को प्रभु आशीषित करेगा। पशु मीन्स बिजनेस, उस रोजगार पर प्रभु आशीष देगा, तेरी खेती की उपज को प्रभु बढ़ाएगा। मीन्स परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, तेरी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि आप कुशल रहें, आप आगे बढ़ें, आप सफल रहें, आप उन्नति करते चले जाएं। ये प्रभु चाहता है, इसलिए वो इस वचन को आपके लिए कहता है कि मैं तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, मैं तेरी खेती को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे पशुओं को बढ़ाऊंगा, उनमें बढ़ती होगी, वे कम नहीं होंगे, वे बढ़ते चले जाएंगे, वे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वे प्रॉस्पर होते चले जाएंगे, वे आशीषित होते चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश न हो, बिल्कुल भी चिंतित न हों। इस साल की चिंता, इस साल की निराशाएं, इस साल की उदासी, इस साल जो कुछ भी आपके जीवन में गलत हुआ, उस सब को यहीं छोड़कर, इसी साल छोड़कर और इस वादे पर भरोसा करके कि परमेश्वर मुझे इस नए साल में
आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। इस वचन पर भरोसा रखकर इस नए साल में आप प्रवेश करें। अपने जीवन में आप निर्णय लें, डिसीजन लें कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं हर एक परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखूंगा। प्रभु जो कुछ भी मेरे जीवन में करेगा उसमें मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी। इन बातों का डिसीजन लेते हुए कि मैं परमेश्वर के विरोध में गलत काम नहीं करूंगा, इन बातों का निर्णय लेते हुए आप इस नए साल निश्चय प्रभु आपके साथ में रहेगा। निश्चय प्रभु इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी निराश न हों। इस साल में जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ उसे भूलकर, उन बुरी बीती हुई घटनाओं को याद न करें, उन्हें भूलकर नए साल में नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ इस नए साल में आप प्रवेश करें। नए विश्वास के साथ में इस नए साल में प्रवेश करें। यदि आपके जीवन में कुछ भी गलत हुआ है इस साल में, तो आप इसी समय उन सब बातों को अपने दिमाग से, अपने विचारों से हटा दें, डिलीट कर दें और परमेश्वर के इन अद्भुत वचनों पर भरोसा करें और आशा, विश्वास, उम्मीद के साथ में इस नए साल में प्रवेश करें। और निश्चय प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, और विशेष रूप से इस दिसंबर महीने के लास्ट दिन में और इस शाम में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया कि हम फिर से उसके वचन और प्रार्थना को लेकर आपके सामने आए और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपको आशीषित करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे प्यारे पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। पिता, हम आपका आदर करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, आप भले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। पिता, प्यारे पिता, आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इस लास्ट दिन में परमेश्वर पिता, इस साल के लास्ट दिन में प्रभु जब हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु कि तूने प्रभु इस पूरे साल में एक एक दिन, एक एक पल में प्रभु ने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, सहायता, मदद किया, बड़ी बड़ी गवाहियों को उनके जीवनों में दिया। हाँ प्रभु, बड़ी बड़ी भलाइयों को तूने उनके जीवनों में किया। आज हर एक जन धन्यवाद से भरा है कि प्रभु ये पूरा साल प्रभु हमने प्रभु तेरी सुरक्षा में बिताया और प्रभु तेरी सुरक्षा को हमने महसूस किया प्रभु, और आज हम सब भले चंगे स्वस्थ हैं, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं पिता। और आज प्रभु यीशु हम धन्यवादित हैं परमेश्वर प्रभु कि पिता आपने बड़े बड़े उपकार इस पूरे साल भर में प्रभु अपने लोगों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिवार में किए हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए प्रभु। आपका वचन पावरफुल है प्रभु, उस वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं। आपने वचन में कहा परमेश्वर पिता कि आप अपनी भलाइयों को पिता अपने लोगों के कामों पर, उनके संतान पर, उनके पशुओं पर और उनकी भूमि की उपज पर आप उन्हें अपनी भलाइयों को दिखाएंगे। हाँ प्रभु, जो भी ये काम करते हैं प्रभु, उस काम पर आप अपनी भलाइयों को दिखाएंगे प्रभु। आप इनके जो प्रभु जिनके घर में पशु हैं पिता, उन पशुओं पर भी आप आशीष देंगे पिता। इनके कामों पर, जो काम ये करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर जो कुछ भी कार्य प्रभु ये करते हैं, उस पर आप आशीष देंगे प्रभु। और इनके बच्चों को, जो इनकी संतान है प्रभु, आप उन्हें आशीष देंगे मेरे पिता। आज बहुत बड़ा वायदा प्रभु तूने हम सबसे किया है परमेश्वर। इस वायदे के साथ प्रभु हम आने वाले नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु इस वचन को अपने लोगों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके परिवार के जनों में, उनके प्रभु खेती किसानी में, उनके पशुओं पर प्रभु इस आशीष को हम कहते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, मैं विशेष रूप से प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जॉब करते हैं या फिर प्रभु बिजनेस करते प्रभु, उस पर आपकी आशीष हो प्रभु। इनके बच्चों के जीवन में आपकी आशीष हो। यदि आज वो गलत रास्ते में, तो उस गलत रास्ते से निकलकर सही रास्ते पर चले प्रभु। सही संगति आप उन्हें दे प्रभु, और आपके वचनों में वो बढ़ते चले जाएं। और आपकी आशीष जो बच्चों के लिए, इनके संतानों के लिए आपने रखा है, आपका वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। यस माय लॉर्ड, इस वचन के द्वारा प्रभु
इनकी संतानों को ब्लेस करते परमेश्वर, इनके हाथ के कामों पर तू आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना है प्रभु जिनके पास पशु है पिता, उसके द्वारा प्रभु उनका बिजनेस चलता है प्रभु, उन पशुओं पर भी तेरी आशीष चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपके नाम से प्रभु उनकी खेती पर, उनकी भूमि की उपज पर प्रभु तेरी आशीष होने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन उनके पास सब कुछ हो पिता भले कामों को करने के लिए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके काम पर आशीष करे खुदा, इनके फैमिली लाइफ में, इनके परिवारों पर तेरी खुशहाली, तेरी शांति, तेरा आनंद बना रहे प्रभु। आज हर प्रकार की चिंता, फिक्र, परेशानी, लड़ाई झगड़े, तनाव, सब कुछ इनके परिवारों को छोड़कर चला जाए प्रभु। धन्यवाद पिता। आज प्रभु इनकी परेशानी, इनकी बीमारियों का, इनकी समस्याओं का, इनकी प्रॉब्लम्स का पिता इस साल के अंत में उनका भी अंत होने पाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु आने वाले समय में प्रभु ये नए साल में जब प्रवेश करते हैं तो प्रभु बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु तेरे वचनों को लेकर आगे बढ़ सके। धन्यवाद पिता। हर एक के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते पिता, इनके आत्मिक जीवन की उन्नति आप करें, वचनों में ये मनन करें प्रभु, प्रार्थना में ये लगे रहे प्रभु। और आज जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं, बॉडी ऑर्गन्स चंगे हो जाए यीशु के नाम से। बीमारियां हम तुम्हें आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से इसी वक्त निकल कर चले जाओ। जो वेंटिलेटर में है यीशु मसीह उनके लिए जीवन को कहते हैं, आईसीयू में है यीशु के नाम से उनके लिए जीवन को कहते हैं प्रभु। यीशु ये चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। आज इनके शरीर के एक एक अंग जो बीमार है, कमजोर है, उनमें बीमारियां लगी है यीशु के नाम से इनका हार्ट हील हो जाए, पैनक्रियाज हील हो जाए, किडनी हील हो जाए, लिवर हील हो जाए, स्टमक हील हो जाए, लंग्स हील हो जाए यीशु के नाम से, हड्डियां चंगी हो जाए, नसें मांसपेशियां चंगी हो जाए प्रभु, ब्रेन हील होने पाए, स्किन हील होने पाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन, एलर्जी चली जाए, रसोलियां यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, गठिया के रोग यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। थैंक यू फादर। हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, शुगर, बीपी और थायराइड की बीमारी कंप्लीटली यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जिन्हें माइग्रेन है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, भूलने की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद पिता। पाइल्स की बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दें, हर एक घाव से प्रभु इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद, आपने इनके हड्डी हड्डी मांस मांस को चंगा किया पिता, आपने इन्हें रिकवर किया है, आपने इन्हें चंगा किया है। धन्यवाद करते हैं। और आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है यीशु, आपका धन्यवाद पिता कि आपने उनकी सुनी और उनकी सुधि लिया और उनके जीवनों में कार्य किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं अब्बा, इस पूरे साल के लिए प्रभु। आज हम सब पिता तेरा धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरा आदर करते हैं पिता। हम सबको तूने संगति में बनाए रखा, वचनों में बनाए रखा प्रभु। बड़े बड़े उपकार तूने किए, बड़ी बड़ी गवाहियों को तूने दिया। सारा आदर पिता तेरे नाम को देते हैं प्रभु। वी गिव ऑनर यू लॉर्ड, वी गिव ऑनर यू लॉर्ड फादर इन दिस इवनिंग फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर ग्रेट फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम घटे और आप बढ़े मेरे पिता। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन इस पूरे साल भर में परमेश्वर हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल हुए प्रभु, उन्होंने निरंतर वीडियो को शेयर किया, लोगों को तेरे वचनों के बारे में बताया, उन्हें आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया प्रभु, वो हर्ष आनंद के साथ में प्रभु उन्हें और बढ़ोतरी आप दे मेरे परमेश्वर। और जिन्होंने अपनी विनतियों को भेजा, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उन्हें सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।